हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। और आज हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके आधे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है उसको हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? यह है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है, औसत मान यानी कि मतलब क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, किसके लिए निकालेंगे हम? पहले आधे चक्कर के लिए। किसके लिए? आधे चक्कर के लिए निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीट में और जेईई में आधे से क्वेश्चन बहुत सारे जाते हैं, इसलिए निकालेंगे हम। देखिए, पहली बात, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण होता है हमारा क्या? प्रत्यावर्ती, ठीक है, धारा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? हमने पढ़ा है, वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा क्या होता है, जो ओमेगा इंटू टी होता है, ये क्या होता है? एंगल होता है, कोण होता है, थीटा होता है। ठीक है, थीटा। तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख लेंगे हम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ऐसे भी हम लिख लेंगे। ये होता है। इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? जो इसका ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, यहां हमारी करंट होती है। अगर हम कोण लेंगे, थीटा लेंगे, तो थीटा लेते हैं और ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एक चक्कर के लिए पूरा का पूरा ऐसे बनता है ग्राफ इसका। ठीक है, ऐसे। ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। कितने होती है मिनिमम वैल्यू? माइनस आई नॉट। और ये क्या होती है? मैक्सिमम कितना होती है? प्लस आई नॉट होती है। यहाँ कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ होता है कितना? पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। यहाँ कितना? पाई यानी कि 180 डिग्री। और यहाँ कितना? 3 पाई बाई 2 यानी क्या? 270 डिग्री। और कितना होता है? 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। ऐसे ग्राफ बनता है हमारा। जो हमारा ये होता है इसको बोलते हैं हाफ साइकिल, आधे चक्कर के लिए। हम अगर एंगल में लेंगे तो ऐसे बना लेंगे, अगर हम समय में लेंगे तो कैसे बना लेंगे? ऐसे बना लेंगे समय वाला ग्राफ। अगर हमारा टाइम हो जाएगा किसने? समय वाले में, या कितना हो जाएगा? करंट आई, ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या रहेगा हमारा, ये वाला कितना होगा हमारा? प्लस आई नॉट। और ये वाला हमारा कितनी हो जाती है? होती है ये तो होती है माइनस आई नॉट होती है। यहाँ कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 हो जाएगा, समय ले रहा है। यहाँ कितना होगा? टी बाई 4। यहाँ कितना होगा? टी बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 टी बाई 4। और यहाँ कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। और यहां से हम क्या बोलते हैं? इसको पूरा एक चक्कर बोलते हैं, जिसको हम आवर्तकाल टी कहते हैं। किसका आवर्तकाल है? यानी एक चक्कर जैसे पूरा एक चक्कर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आधा चक्कर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यहां से लेके यहां तक जो हमारा आधा चक्कर, ठीक है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? धारा जो आई है इसका हम क्या निकालेंगे? औसत मान निकालेंगे। कितना होगा उसी को हम आज यहां निकालेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, यहां जो हमारा फुल साइकिल जो होगा, यानी एक चक्कर पूरा होगा, यहां पे इसका औसत मान कितना होगा धारा का, उसको हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक क्या हमारा है? आधे चक्कर के लिए क्या औसत मान निकालना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला होता है आई औसत। ठीक है, औसत बराबर होता है इंटीग्रेशन। अगर हम कोण लेंगे तो भाई कोण लेंगे 0 से पाई तक। और अगर हम टाइम लेंगे 0 से कहां लेंगे? टी बाई 2 तक, यानी टी बाई 2 तक लेंगे। तो हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं। ठीक है, एंगल ले लेते हैं। कहां? 0 से कहां तक? पाई तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक। और क्या? आई और क्या? डी थीटा। नीचे क्या जाएगा? इंटीग्रेशन डी थीटा, जो से लेके कहां तक? पाई तक। ये हमारा औसत मान हो जाएगा निकालने का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट अप करते हैं। कैसे हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक? पाई तक। आई कितना लिखा हुआ है? थीटा वाला, ये लिखा हुआ है आई नॉट साइन थीटा। और क्या हो जाएगा? डी थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक? पाई तक, क्या
डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा आई नॉट कॉन्स्टेंट आई नॉट, ठीक है, तो बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आई नॉट, क्या बचेगा इंटीग्रेशन जो से लेके पाई तक साइन थीटा डी थीटा ऊपर बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई तक क्या हो जाएगा डी थीटा बच जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन में कि लिखा हो क्या इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है क्या इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या होता है एक्स होता है। या फिर कैसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। हमने पढ़ा है फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर क्या लिखा है आई नॉट क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक जीरो से लेके पाई तक, नीचे कितना हो जाएगा हमारा थीटा जीरो से लेके पाई तक। रखते हैं वैल्यू उठा के, देखिए माइनस को बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट क्या बचेगा अंदर कॉस थीटा कहां से जीरो से लेके पाई तक, नीचे कितना हो जाएगा थीटा कहां जीरो से लेके पाई तक। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले ऊपर वाली नीचे वाली, क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट क्या बचेगा कॉस पाई फिर लोअर माइनस कॉस जीरो, नीचे क्या लिखेंगे पहले ऊपर वाली तो पाई माइनस जीरो हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे उसको यहां से, तो क्या मिलेगा हमको माइनस आई नॉट, ठीक है कॉस पाई वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो -1 माइनस माइनस कॉस जीरो पर कितना होती है 1 होती है 1, नीचे कितना बच जाएगा पाई इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा +1, तो माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पाई। सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस यानी क्या 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये हमारा क्या मिलेगा, क्या हमको क्या मिलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, तो औसत मान जो होता है किसके लिए आधे चक्कर के लिए कितना हो जाता है वो 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई होता है। ये हमारा क्या मिलेगा औसत मान मिलेगा किसके लिए आधे चक्कर के लिए। मतलब यहां से जब यहां चलेगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी औसत मान कितना आएगा हमारा 2 आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगा। किसमें आएगा ऊपर लेंगे ये देखते तो प्लस में हो जाएगा, ये लेंगे तो वो भी उतना ही रहेगा, बस फर्क है माइनस हो जाएगा। जब यहाँ तक आज की वीडियो हमने ये निकाला है, जब आगे हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद हम क्या निकालेंगे पूरे चक्कर के निकालेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।